हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक टॉप 50 करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला सवाल है, दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंकोर वाट मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में। शहर पूछा जाए तो लखनऊ, स्टेट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, किस देश में क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसमें आपको बताना है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मिचेल स्टार्क, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आपका आंसर होगा बेन स्टोक्स। आपका अगला सवाल है, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम सिंह। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन में। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ पे बनाई गई है? तो आपका आंसर होगा चीन में। आपका अगला सवाल है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। अगला सवाल है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2023 होगा, यहाँ पे 2023, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेनिस पलाशियो।
मिस यूनिवर्स 2023 कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेनिस पलासियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेलुसिनेट। राइट आंसर हो जाएगा हेलुसिनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मथवराज एस। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहला पुरस्कार है, पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मथवराज एस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा भारत का शहर है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई है? व्हाइट हाइड्रोजन की खोज किस देश में की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। व्हाइट हाइड्रोजन की खोज किस यूरोपीय देश में की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस में। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां यानी 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा चिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा शिलोंग में। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा शिलोंग में। अगला सवाल है, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिकेट के विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों क्या है प्रश्न, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर
वनडे क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला सवाल है काटी बिहू पर्व। दोस्तों यहाँ पे होगा काटी बिहू पर्व। काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो काटी बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। कौन सा बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा राइट्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट्स लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया गया है? देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंट किस राज्य में बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पे होगा बनाया जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीरा चंद। आपका अगला सवाल है टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? दोस्तों टाइम मैगजीन पत्रिका ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर के नाम से चुना है? सीईओ ऑफ द ईयर चुना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन को। आपका आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। अगला सवाल है विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात माइकांग का नामकरण किस देश ने किया है? दोस्तों माइकांग चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। आपका अगला सवाल है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे किसी महिला को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री
किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैनुएला रोका बोटे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनुएला रोका बोटे। अगला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी संगठन की महिला पहली महासचिव बनी है, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सौलो। WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सौलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन स्थापित की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जिसने महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। किस देश ने की है घोषणा? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला सवाल है, दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पे खुलेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2040 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा IPL। डेकाकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा IPL। अगला सवाल है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी गुप्ता। अगला सवाल है, ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किम कॉटन, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नमो भारत। नमो भारत नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला
भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड, केरल। अगला सवाल है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अगला सवाल है, भारत का पहला मानचित्रकला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो दोस्तों भारत का पहला मानचित्रकला संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तो आपका आंसर हो जाएगा मसूरी, उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवेक भसीन। अगला सवाल है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो आपका प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। किस शहर को चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने करंट अफेयर्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।